जो निकाला था उसी हिसाब से ये शाफ्ट चल रही है या नहीं, वो गियर रेशियो सही है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। ये शाफ्ट है प्राइमरी शाफ्ट, जिसमें हमने यहां पर निशान लगा लिया है एक। इस शाफ्ट का, प्राइमरी शाफ्ट का गियर ये ले शाफ्ट के गियर के साथ मैच है। नीचे ये है वो सिंक्रोनाइजर स्लीव, ये नीचे हाफ क्लच, ये है सिंक्रोनाइजर रिंग 1, सिंक्रोनाइजर रिंग 2, दिस वन इज हाफ क्लच। यही वो गियर है जब ये आगे जाकर इसके साथ मैच होगा सेकंड गियर लगाते समय, ठीक है। अन्यथा ये गियर अपने धुरे पर घूमता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइव ट्रांसमिट नहीं होगी। ये फर्स्ट गियर है जिसमें कि 29 दांत है। ये नीचे जिस गियर के साथ मैच हो रहा है उसमें 19 दांत, 19 है ना, गिने हैं, तुम्ही ने गिने हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी गिने थे। अब जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो यहां पर ये तो है गियर लीवर और ये है गियर के सेलेक्टर फोर्क। यही फोर्क इन्हें आगे पीछे गियर को शिफ्ट करते हैं। इनमें जो एक कट लगा है इसमें एक बॉल स्प्रिंग के साथ से लॉक करती है ताकि गियर ये चलते चलते गियर स्लिप ना हो। जब हम इससे आगे पीछे करते हैं तो एक्चुअल होता क्या है, ये जो सेलेक्टर रॉडें हैं यह इन फोर्कों को आगे पीछे लेके जाती हैं और ये गियर को वो जब ये लगा फर्स्ट गियर, जब हमें निकालना है तो इसे निकाल के लगा देंगे हम यहाँ। ये फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर इस तरह से लगेंगे, सेकंड गियर ऐसे लगेगा और फोर्थ गियर इस तरह से लॉक होगा। ये सेकंड और थर्ड, यहाँ फर्स्ट है, इससे पहले हर गियर के बाद न्यूट्रल होगा। अभी हम इसको इस पोजीशन में रखते हैं तो अब ये न्यूट्रल पोजीशन है, क्लियर है, न्यूट्रल पोजीशन है। इसको देखेंगे तो कैसे, ये शाफ्ट को जब हम चलाएंगे खाली यही शाफ्ट चलेगी, ये मेन शाफ्ट नहीं चलेगी, ठीक है। ये गियर तब भी चल रहा है, ये हमेशा नीचे वाले गियर के साथ कांस्टेंट मैच में है, लेकिन ड्राइव तब तक ट्रांसमिट नहीं होगी जब तक ये इसके डॉग क्लच इसको लॉक नहीं करेगा, क्लियर है। अब ये शाफ्ट घूमेगी, अन्यथा ये शाफ्ट नहीं घूमेगी। अब हम देख लेते हैं गियर अनुपात क्या बोला था मैंने कि क्रैंक शाफ्ट किस स्पीड पे चल रही है और मेन शाफ्ट किस स्पीड पे चल रही है, उसका अनुपात है, ठीक है। इसका फर्स्ट गियर का गियर रेशियो क्या आया था, 7:8:1 है। और विकास नेगी भांग पी के आ गया सुबह सुबह हुआ है, यानी ले शाफ्ट के छोटे गियर के साथ मैंने मेन शाफ्ट का बड़ा गियर मैच कर दिया। ये निशान देखो, जब ये निशान वापस अपनी जगह आएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यहां मेरे चक्कर गिनती करो, एक चक्कर पूरा हो गया, दो चक्कर पूरे हो गए, अभी दो चक्कर पूरा नहीं हुआ है, 2.78 इतना भाग अभी इसका घूमना बाकी है, यानी वो गियर रेशियो करेक्ट है। 2.78 का मतलब क्या हुआ, लगभग 2.8 चक्कर हमने प्राइमरी शाफ्ट को घुमाया तो मेन शाफ्ट सिर्फ एक चक्कर पूरा हुई। यह आ गया निशान क्लियर एक के
एक चक्कर ये चली। क्रैंक शाफ्ट कितना घूमी थी? 2.78। ठीक है, अब हम इसे फिर न्यूट्रल करते हैं। अब सेकंड गियर में देखते हैं। मैं निशान लगाया है और यहां मैंने इसको प्राइमरी शाफ्ट को भी बिल्कुल उसी निशाने पर रख दिया है। अब ये पूरा एक चक्कर है। अब मैं लगा रहा हूं सेकंड गियर। क्या बोला था कि ये रिंग जाकर ये स्लीप इसे लॉक करेगी। अब जाकर ये घूमेगी मेन शाफ्ट। गियर रेशियो क्या था सेकंड गियर का? 1.54, यानी कि क्रैंक शाफ्ट 1.5 चक्कर लगा लेगी तो मेन शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी। देखो इसको चेक भी करो। एक चक्कर, पर यहां निशान अभी नहीं आया है। अब आया ये निशान इसके साथ और ये मिला और यहां देखो, यहां कहां है जो शाफ्ट में निशान लगा था? वो आधे से थोड़ा सा आगे चल चुका है। यानी क्रैंक शाफ्ट चल ली 1.5 चक्कर से थोड़ा ज्यादा, तब मेन शाफ्ट 1 चक्कर चली। ठीक है, सेकंड गियर रेशियो भी ठीक है। थर्ड गियर रेशियो क्या कहता है? 1:1। जो थर्ड गियर या टॉप गियर इसका है, ये स्लिप जाकर ये प्राइमरी शाफ्ट के साथ लॉक हो जाएगी। अब मैं उससे पहले हम इसे न्यूट्रल करेंगे और इस निशान को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। ठीक है, देख लिया। अब ये दिखाई दे रहा है निशान। इसी से लगता हुआ हम एक निशान यहां लगा देते हैं। चलो, ये फ्रेश निशान है। ठीक है, इसी के साथ आ रहा है, लगभग मिलता जुलता नजर नाप है। इसको देखना। अब मैं लगा रहा हूं इसका टॉप गियर। ये टॉप गियर लगा दिया। अब देखना, आ गया। यानी क्रैंक शाफ्ट भी 1 चक्कर चली और मेन शाफ्ट भी 1 चक्कर चली। तो गियर रेशियो क्या बना? 1:1। क्लियर हो गया। अब रिवर्स गियर का कितना आया था? 3.78। ये चक्कर देख लियो। अब इसके साथ मिलाएंगे, यहां से न्यूट्रल करेंगे। गियर न्यूट्रल पोजीशन में आकर तब आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये पीछे को आकर इस गियर मैच हो जाएगा। कर रहा हूं, एक चक्कर ये चल रही है क्लॉकवाइज और ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका ड्राइविंग गियर है वो ले शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज चला दे रहा है, पर इसी काउंटर शाफ्ट से लगा हुआ रिवर्स आइडलर क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये रिवर्स गियर अब जो मैच हुआ है वो हुआ है आइडलर के साथ। किसके साथ मैच हुआ है? आइडलर के साथ मैच हुआ है। तो आइडलर अब इस मेन शाफ्ट को उल्टी दिशा में चला दे रहा है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो ड्रिवन गियर को एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है। इससे वाहन अब पीछे की तरफ को मुड़ने लग गया। एक चक्कर हो गया था। दो चक्कर हो गए, अभी भी निशान नहीं आया। तीन चक्कर हो गए, निशान आया। अब निशान आ गया 3.79। ये देखो
यहाँ भी निशान देखो, यानी 3.75 से ज़्यादा है, ये यहाँ पर अब पहुँचने ही वाला है। ठीक है, ये है गियर रेशियो। तो सबसे ज़्यादा टॉर्क किस में मिला? रिवर्स गियर में। क्लियर है? तो इस तरह से ये पूरे गियर ट्रेन, अब इसमें चाहे कितने भी गियर लगे, जैसे जैसे गियर रेशियो बढ़ता जाएगा इसका आकार भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गियरों की संख्या बढ़ती जाएगी इसके आकार भी बढ़ता जाएगा। ये ले शाफ्ट को और बाहर यहाँ निकाल के यहाँ पर बड़ा गियर लगा के इसका संपर्क यहाँ छोटे गियर से कर देंगे, तो बड़ा गियर छोटे गियर को चलाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा। एक गियर भी लगा सकते हैं, 2 गियर भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे गियर बक्स का आकार बढ़ता ही चला जाएगा वैसे वैसे उसमें गियरों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी और ओवरड्राइव मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गियर लगाया हुआ है ये 4x4 के लिए है। ये वाला जो हिस्सा हमने अलग किया था इसका, इसे कहते हैं ट्रांसफर केस या एक्सिलरी गियर बॉक्स। ये यहाँ से ड्राइव को फ्रंट और रियर 2 जगह को बांट रहा। इसके साथ गियर लीवर हैं, वो न्यूट्रल पोजीशन में है, हाई और लो। इसको बाद में खोलेंगे, इसकी आंतरिक संरचना उस समय सिखाएंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, सब ने इसे पूरा डिसअसेंबल करना है, पूरा डिसमेंटल करना है, सारी शाफ्टें गियर बाहर निकालने हैं और फिर असेंबल करना है। तो अब नेक्स्ट यही प्रैक्टिस करनी है और खुद भी घुमा घुमा के चेक करना है। खोलते समय ध्यान देना है चीज़ें किस तरह से हैं। कल भी इसमें सर ने तुम्हें अच्छी तरह से वीडियो बना के बता रखा है। ठीक है, सो हैव ए ग्रेट डे।